Hi everyone, welcome to Merabout Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, आप लोगों को जैसे कि इतने टाइम से आप सोच रहे थे कि आप लोगों का ओपन राउंड कब स्टार्ट होगा। एज यू नो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली आपका 14 से 15 के बीच में ओपन राउंड स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस इज द सेम डेट। आज से आप लोगों का ओपन राउंड स्टार्ट हो रहा है एंड मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए थे कि किस किस डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को हैंडी रखना है जो कि आप लोगों को ओपन राउंड के टाइम पे चाहिए होंगे। तो आज एग्जैक्टली हम लोग इसके सारे पॉइंटर्स समझ लेते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्टली ओपन राउंड में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, सो दैट अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को ओपन राउंड में जाना है, आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं हो जाए बिकॉज दे आर चार्जिंग 25,000 if you are looking for a seat in the open round। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो मेन हमारे बच्चों को फोकस ये है कि मैम कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन राउंड में, कौन बच्चे नहीं कर सकते हैं, वो एक बार आप हमें फिर से सारी डिटेल समझा दीजिए। एज वेल एज हम लोगों को ये भी क्लियर आइडिया कि हम लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन राउंड में, कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है, उसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग वीडियो मिस करेंगे तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर दें। एंड इफ अगर आप लोग आज मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज काउंसलिंग रिगार्डिंग आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन सेम चैनल पे मिलने वाली है। एज वेल आप लोगों को बायो का भी बहुत अच्छा कंटेंट सेम चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं लेटेस्ट वीडियो एक अच्छी अपडेट लेके आई हूँ, तो एक लाइक तो इस बात पे बनता ही बनता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वैकेंट सीट से। वहीं से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को अपना चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करना है। सो गाइज, ये आप लोगों का सबसे पहले जब आप एम्स की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे सीट्स दिखेंगी कि किस पर्टिकुलर एम्स के अंदर कितनी वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं। एज वेल एज आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी की वो सीट्स अवेलेबल हैं। अब इस सीट मैट्रिक्स को आप लोगों को समझना कैसे है, कैसे आप लोगों को ये प्रेडिक्ट करना है कि आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर एम्स मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, बहुत सिंपली आप लोग इसको समझ सकते हो। See, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स हैव अ लुक टू द एम्स दिल्ली कि भाई एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली के अंदर एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 4 सीट्स वेकेंट है जनरल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए वी हैव ओनली 1 सीट। अब यू जस्ट हैव अ लुक कि अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है एंड ही इज लुकिंग फॉर एडमिशन इन एम्स दिल्ली, क्या उसको चांसेस है एम्स दिल्ली के, क्या उसको एम्स दिल्ली फर्स्ट प्रायोरिटी पे फिल करना चाहिए, नहीं फिल करना चाहिए? तो उसको कौन सा एम्स फिल करना चाहिए प्रायोरिटी पे? वो जाके चेक करेगा कि एसटी के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स वेकेंट किस में है। ये रही आपकी 4, 5, 6। विच एम्स आर दिस? ये है आपका लेट एम्स कल्याणी के अंदर 5 सीट्स वेकेंट है, एम्स पटना के अंदर 6 सीट्स वेकेंट्स है एंड 4 सीट्स एम्स गोरखपुर के अंदर है, अगेन 4 सीट्स एम्स मंगलाकारी के अंदर है। तो अगर हमारे पास कोई एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है एंड उसकी रैंक आराम से 6,000 7,000 तक है, उसको चाहिए कि हमें सीट मिल जाए। अब आप बोलोगे मैम हम कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मेरी लास्ट वीडियोस जाके देख लो जिसमें मैंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों को कंपेयर करके बताया हुआ है। उस सेकंड राउंड से आप लोग उसी के अंदर 500 1,000 अराउंड ऐड करके देख लेना कि उसकी रेंज में आप लोगों का आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लेट सपोज एसटी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखेगा? वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एम्स पटना रखेगा, सेकंड पे वो एम्स कल्याणी रखेगा, फोर्थ पे वो थर्ड पे वो आपका एम्स गोरखपुर रखेगा, देन फोर्थ पे वो आपका एम्स नागपुर रखेगा। ऐसे करके वो अपनी चॉइस फिलिंग अगर बना रहा है। देन एम्स दियोगर में भी एसटी कैटेगरी की 4 सीट्स है, तो कितने ज्यादा चांसेस है ना कि उसको ओपन राउंड में सीट मिल जाएगा। मिल सकता है ना? एग्जैक्टली मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एक कैटेगरी वाइज क्लियर कट आइडिया कि अगर आपको चेक करना है कि आपको सीट मिल सकती है नहीं मिल सकती है, सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि अपनी कैटेगरी की सीट्स देख लेनी है, उसी बेसिस पे अपना आपको चॉइस फिलिंग करना है।
ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि भाई कोई सा भी एम्स हो, हर किसी एम्स के अंदर जनरल कैटेगरी की सीट्स तो वैकेंट है ही है। यहाँ पे एक और गुड न्यूज मैं आप लोगों को दूंगी कि अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि लेट सपोज मेरे पास कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, तो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैम मेरे पास तो सिर्फ एक की सीट वैकेंट है, मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज है, जो कि आप लोगों को जब मैं पूरा ब्रॉचर समझाऊंगी ना स्टेप बाय स्टेप, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। यहाँ पे देख के ये नहीं सोच लेना है कि मैम ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी दो ही सीट्स है, हम कैसे करेंगे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देख लें, सबसे कम जो सीट्स अवेलेबल है वो किस में है हमारे पास, एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है। और सबसे ज्यादा सीट सिंपल एसटी की है, 38 सीट्स अवेलेबल है। और सिंपल एससी की 13, ओबीसी की 30, ईडब्ल्यूएस की 11, जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी में 7 सीट्स अवेलेबल है, सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी। फिर एसटी 38। तो आप लोगों को पहली चीज यही याद रखनी है, जब भी आप अपना चॉइस फिलिंग बनाएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, आप लोगों को ये ओपन सीट का जो पोजीशन है इसका या तो आप प्रिंट आउट निकलवा के सामने रख लो, या फिर फोन में इसको ओपन करके तब आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे रैंडमली नहीं फिल कर देना कि मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एम्स दिल्ली भर दिया, एम्स भटिंडा भर दिया या कुछ और भर दिया और उसमें देख रहे हो उसमें तो सीट है ही नहीं, फिर बोलोगे मैम हमें तो ओपन राउंड में सीट नहीं मिला, लेकिन हमारी तो कट ऑफ थी। वो क्यों नहीं मिलता है आप लोगों को? बिकॉज आप लोग चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते हो। दिस इज द ओनली मिस्टेक यू मेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर। तो प्लीज थोड़ा सा सीरियसली, अगर आप 25,000 यहाँ पे पे कर भी रहे हो, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप लोगों को अपना चॉइस फिलिंग करना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ईजी है, सिंपली आप कर सकते हो। आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस नहीं रखनी है कि मुझे कौन सा चाहिए, आप लोगों को सिंपली पहले देखना है किसके अंदर सीट ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द ओपन राउंड। यहाँ पे आप लोगों को आपका प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए, मैं भोपाल या भुवनेश्वर नहीं रिलोकेट कर सकता हूँ। ऑल आप एम्स आर सेम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सिटी को छोड़ के बहुत दूर दूर तक गए हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। तो इफ आप लोगों को चांस मिल रहा है ओपन राउंड का, ओपन राउंड में सीट्स वेकेंट है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चांस, यू कांट मिस इट। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक बार पूरा ब्रोचर स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, तो बच्चों प्लीज ध्यान रखना, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज एक छोटी सी गलती भी आप लोगों के 25,000 वेस्ट करा देगी। एंड 25,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत मेहनत लगती है इतने पैसे कमाने। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसका शेड्यूल चेक कर लो बच्चों। आज से आप लोगों का ओपन राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन एज वेल एज चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक है, एंड कब तक चलेगा? 19 तक ये चलेगा। तो मेक श्योर आज और कल में आप लोगों को चॉइस फिलिंग कर ही लेना है। इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार डेमो देके दिखाऊंगी कैसे आप लोगों को करना है, आई कैन ऑल्सो डू दिस, वो भी मैं कर सकती हूँ। फिर आप लोगों को 19 तक आप लोगों ने अपना चॉइस फिलिंग कर दिया। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला हुआ है कि भाई अगर आप लोगों ने कोई दूसरा एम सेलेक्ट कर लिया था ये सोच के कि ओपन राउंड होगा या नहीं होगा, तो आप वहां से रिजाइन कर सकते हो, लेकिन रिजाइन करने का आज 5 बजे तक का ही टाइम, उससे पहले आप रिजाइन कर सकते हो, उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन, सीट सरेंडर लेटर बाय 14 till 5, ये आप कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे 19 लिखा है, दिस इज 14 बच्चों, 14 ही रहेगा ये। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट जो होगा 23 सितंबर में आने वाला है, तो डेट को सबके सब सेव करके रख लेना, बहुत वेट रहता है हमारे बच्चों को रिजल्ट का। देन आप लोगों को जो एम्स का रिजल्ट में आपको जो सीट अलॉट होगा, उसको आपको ओरिजिनल ऑनलाइन एक्सेप्टेंस होगा सीट का, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, पहले ऑफलाइन एक्सेप्टेंस था, यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। ऑनलाइन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपॉजिट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड ज्वाइनिंग कर लेना। वो आपका 25 से 30 तक चलने वाला है, उसके लिए आप लोगों को 5 दिन चाहिए जाएंगे। फिर बोलते हैं ये कि भाई जो आपका वेकेंट सीट पोजीशन है ना, लेट सपोज कि आज किसी बच्चे ने, बिकॉज अब तक इन्होंने टेंटेटिव दिया है, किसी बच्चे ने रिजाइन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो आज 5 बजे तक अपडेट होके चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस जो होंगे, कोई नई सीट ऐड होगी, तो वो भी आप लोगों का जब आप सीट एलोकेशन होगा उस टाइम पे आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब प्रोसेसिंग पे आ जाओ। तो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को।
सो बच्चों प्रोसेसिंग देखो, सबसे पहले स्टेप वन बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से समझना, वीडियो को स्किप करके मत देखना बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इन्होंने जो स्टेप वन है, एज यू कैन सी हियर, ये हाईलाइट करके दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने ही हाईलाइट करके दिया हुआ है। क्या बोलते हैं कि कैंडिडेट होल्डिंग अ सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, राउंड वन और राउंड टू में आप लोगों ने सीट ले लिया है एंड अभी आप उस सीट पे हैं, आपने रिजाइन नहीं किया है वहां से, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं, मेरे को जो सेकेंड राउंड में सीट मिला मैं भी उसको रखती हूँ एंड ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, ओपन राउंड में सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मेरी अभी वाली सीट तो है ही वही, मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों को, अगर आपने होल्ड करके रखी हुई है वो सीट, तो आप एलिजिबल नहीं है ओपन राउंड के लिए। अगर आप लोगों ने अपना रिजाइनेशन नहीं दिया और रिजाइनेशन आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, इन केस एनी लेटर स्टेज इट इज फाउंड दैट, अगर किसी बाद वाली स्टेज में ये पता चला कि कैंडिडेट वाज होल्डिंग अ सीट एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, मतलब उसने चॉइस फिलिंग भी कर दिया और उसने पहले भी एक और सीट होल्ड करके रखी हुई थी, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और पेनल्टी भी आप लोगों के ऊपर लगा दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से लाइन को समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेप नंबर टू, दे आर सेइंग कैंडिडेट्स हु वर क्वालिफाइड एंड रिजल्ट। अब नेक्स्ट चीज, भाई बच्चे सोचते हैं मैम मेरी 10,000 रैंक है, मैम मेरी ये रैंक है, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, क्लियरली इन्होंने मेंशन करके दिया है कि भाई जो आप लोगों को एग्जाम हुआ था 12 ऑफ जून को, 28 ऑफ जून में जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में जिन बच्चों का नाम था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो बन के आई थी ना, उसमें जिन बच्चों का नाम था, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए, और बाकी बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड। अब आप लोगों को कैसे लॉग इन करना है, जिन बच्चों को ओपन राउंड में, आप लोगों को अपनी आईडी पासवर्ड आरयूसी से लॉग इन कर लेना है। आप वहां पे अपने माई पेज पे जाएंगे, माई पेज पे जाके आपको वहां पे ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ये ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड इन सब के थ्रू, एंड देन आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट को डायरेक्टली ऑनलाइन सीट के पोर्टल पे चले जाएंगे आप, जहां पे कैंडिडेट्स को अपना ऑनलाइन सीट एलोकेशन का रजिस्टर करना है, एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड आप लोगों का सिर्फ ऑनलाइन सीट एलोकेशन के लिए ही अवेलेबल होगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन द, आप लोग सीट एलोकेशन पोर्टल में इजीली लॉग इन कर सकते हैं, एंड वहां पे पहले पासवर्ड क्रिएट करना है लॉग इन करके, फिर आप लोगों को वहां पे जाके चॉइस फिलिंग करना है एंड अपनी एक ऑर्डर प्रेफरेंस बना देना है। ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स सीट एलोकेशन विल रिमेन ओपन, जो डेट इन्होंने बताया है उसी डेट तक 19 तक ओपन रहेगा, सिर्फ शाम 5 बजे तक। ऑन लॉगिंग इन आपको अपना नेम, कैंडिडेट आईडी, ये सारी चीजें वहां पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोगों ने राउंड वन एंड राउंड टू में भी फॉलो की है। आई गेस देयर इज नथिंग बिग। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी बोलते कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप लोगों ने चॉइस रजिस्ट्रेशन किया, सबसे पहले चॉइस फिलिंग किया, फिर उसके बाद यू नीड टू पे 25,000, एंड वो आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपको वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल दिख जाएंगे, उसके थ्रू करना है। अब बच्चों का ये केस आ रहा है कि मैम इन 25,000 का रिफंड कैसे होगा, प्लीज बता दीजिए। तो मेक श्योर रिफंड के ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वीडियो, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एग्जैक्टली समझाऊंगी रिफंड कैसे होगा, कैसे आप लोगों के लिए इसके अप्लाई करना है, सारी चीजें। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बिकॉज रिफंड की वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगी। कैंडिडेट्स कैन व्यू द चॉइसेस सबमिटेड एंड लॉक बाय देम बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू ऑप्शन। फिर वही आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग्स है उसको आप लॉक कर सकते हैं इजीली। स्टेप टू में इन्होंने बोला भाई 25,000 आपको पे करना है, दिस इज द ओनली वे, एंड उसके बाद आप लोगों को वेट करना है रिजल्ट आने का। देन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एग्जैक्टली एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अलोकेटेड एम्स को ज्वाइन करते टाइम यू नीड टू डिपॉजिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। फिर कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट, जिस कैंडिडेट ने लेट सपोज एम्स उसको अलॉट हुआ, वो विद इन द टाइम पीरियड वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, ज्वाइनिंग नहीं कर पाया,
तो उसका जो 25,000 फीस है वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होगा। रिफंड सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको कॉलेज कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपको मिला कोई भी एक कॉलेज मिला जो आपको नहीं चाहिए, आपकी प्रेफरेंस नहीं थी वो, तब भी आप लोगों को आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट ओपन राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैम हमें ये वाला ही पर्टिकुलर रेंज चाहिए, हम उस एरिया में नहीं जा सकते, या कुछ भी ऐसी कंडीशन, या तो आप लोग वहां पे फिल ही मत करो। आप लोगों की प्रेफरेंस है कि मुझे या तो दिल्ली चाहिए या ऋषिकेश चाहिए या गोरखपुर चाहिए या नागपुर चाहिए, सिर्फ इन्हीं को फिल करो। जो आपकी प्रेफरेंस है ही नहीं उसको फिल मत करो, बाय चांस वो मिल गया तो फिर आप लोगों के लिए हो जाएगी प्रॉब्लम, बिकॉज आप लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, देन दे आर सेइंग वैकेंट सीट पोजीशन जो है अपलोड होती रहेगी आप लोगों का टाइम टू टाइम, इसके लिए आप लोगों को नो वरीज। एंड द मेन थिंग इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सबसे पहले एम्स का एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा के आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, ओपन राउंड में रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप वो स्लिप है जब आप 25,000 पे करोगे ना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अपने पास। आपको जो सीट मिलेगा उसको ऑफर लेटर एंड सीट एलोकेशन लेटर दोनों आप लोगों को रिजल्ट के बाद मिल जाएंगे। आप लोगों का 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों के दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन, आप लोगों के पास आपका 12th का मार्कशीट तो होगा ही होगा ये, एंड 12th में आप लोगों के मार्क्स इतने होने चाहिए, ध्यान से समझ लो, 55% और मोर। 50% एससी और एससी इन एग्रीगेट, मतलब इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके अंदर एटलीस्ट 55%। इंडिविजुअल यानी कि सबके ऐड करके आप कर दो, इंडिविजुअली इंग्लिश में भी 55%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 55-55% होने जरूरी है। देन आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है अपने अपने स्कूल से करा लो, सीबीएसई से किया हुआ तो सीबीएसई की ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई हो जाता है, विद इन 10 डेज भी आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है अगर आप लोगों ने मिस कर दिया या फिर नहीं मिला है। ठीक है, फिर आप लोगों का जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका जो प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो एम्स ने आप लोगों का डेट स्पेसिफाई करके दिया है उसी पर्टिकुलर डेट का होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर डेट का नहीं मिला तो आप लोगों का जो कॉलेज एलोकेशन होगा जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, जनरल रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों का कट ऑफ में जा रहा होगा, कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जो आई गेस मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बोला था, एंड में एक सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा, जिसमें से कि सपोज हमारे पास सीट्स कम दिख रही है एससी की, लेकिन फिर भी उसके चांसेस है कि उसको सीट मिल सकती है। वो कैसे, ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को। देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना है, दिस आर द 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट कि सीट एलोकेशन फॉर द फर्स्ट यू आर, मतलब जो सीट एलोकेशन होगा सबसे पहले यू आर सीट एलोकेशन डन। ठीक है, आफ्टर यू आर जनरल सीट एलोकेशन इज ओवर, ईडब्ल्यू सीट एलोकेशन विल बी डन फॉलोड बाय ओबीसी एससी एसटी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी वाले को, ईडब्ल्यूएस को, देन ओबीसी, देन एससी, देन एसटी, ऐसे सीट्स एलोकेशन होगा। एक बार सारा जनरल कैटेगरी वाली फिल हो गई, इफ अगर कोई ईडब्ल्यूएस की सीट वैकेंट बच जाती है, रिमेन वेकेंट, सारी ईडब्ल्यूएस की सीट फिल होने के बाद ऑल वेकेंट सीट किसको मिल जाएगी, जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे चांसेस किसके हैं ज्यादा, जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। इफ ओबीसी का कोई वेकेंट सीट रह जाता है तो वो भी सारी सीट किसको मिल जाएंगी, जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाएंगी। एससी एसटी की कोई भी सीट वेकेंट रह गई देन वो किसको प्रेफर होगी, इफ एनी एससी रिमेन वेकेंट, एससी की कोई सीट वेकेंट रह गई है तो किसको ट्रांसफर होगी, एसटी को ट्रांसफर होगी। एसटी की वैकेंट रह गई, एसटी वाले को मिल जाएंगे। तो वी हैव सबसे ज्यादा सीट्स किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, एंड फिर उसके बाद एससी और एसटी वालों के लिए ज्यादा चांस। ऑन एससी एसटी विच रिमेन वेकेंट, जितनी भी एससी एसटी के वेकेंट रह गई सारे एससी एसटी वाले बच्चों को देने के बाद वो भी किसको मिल जाएंगी, जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या नहीं है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जब मैंने आप लोगों को 22 का सीट एलोकेशन दिखाया था वहां पे जनरल जनरल कैटेगरी वालों को सारी सीट्स मिली हुई थी, जनरल कैटेगरी वाले को बहुत सारी, क्यों, उसका रीजन पता चल गया सबको कि भाई कहीं भी कोई भी सीट वेकेंट बची
उठा के जनरल वालों को, पर्टिकुलर को ही मिलेगा। SC ST अगर है उसको मिलेगा, अगर कोई SC ST स्टूडेंट है ही नहीं तो जनरल को मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे भाई आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो। आप लोगों को लगता है मौका नहीं मिलता, एम्स ने आपको मौका दिया हुआ है, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को जो भी सीट मिलता है आप लोगों को 30 तक ज्वाइनिंग कर ही कर लेना है, नहीं तो आप लोगों का 25,000 फीस गया और उसके बाद यू हैव नो ऑप्शन कि आप लोगों को कुछ मिल जाए। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड इसके अगेंस्ट सिर्फ आप लोगों को एक डाउट बच गया होगा, आई एक्सेप्ट, रिफंड वाला। रिफंड के लिए जस्ट वेट बच्चों, एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा प्रोसेस आपका आ जाए इस सीट एलोकेशन का, फिर वो रिफंड के लिए भी नोटिस निकालेंगे कि कैसे रिफंड करना है। बट डोंट वरी, रिफंड हो जाता है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस में समझाऊंगी रिफंड कैसे होगा एंड कैसे नहीं होगा। तो अभी आप लोग टेंशन मत लो रिफंड का, आप लोग रजिस्ट्रेशन करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है, 50% भी चांसेस लग रहे हैं, तब भी रजिस्ट्रेशन कर दो। सीट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, 25,000 तो हमें वापस मिल ही जाएंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाई है। सो एक लाइक तो जरूर बनता ही बनता है, एंड एक अच्छा सा कमेंट जरूर देके बताना। एंड कोई डाउट्स होंगे उसके लिए एज यू ऑल नो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, मैं वहां पे रिप्लाई भी करती रहती हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।